सीजीपीएससी मेंस 2014 में हिस्ट्री के पोर्शन से यह क्वेश्चन पूछा गया था, गुप्ताकालीन वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपसे विनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इस क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। यह क्वेश्चन 4 नंबर पे पूछा गया था 2014 में। गुप्ताकालीन वास्तुकला पर प्रकाश डालिए। अब इसके उत्तर को जानने की कोशिश करते हैं कि इसमें एक्चुअली में लिखना क्या था। गुप्ता काल लगभग 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी को अक्सर प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। गुप्ताकालीन वास्तुकला विशेष रूप से शिल्प कौशल की निपुणता और उस समय की सौंदर्य संबंधी संवेदनाओं का उदाहरण देती है। इस अवधि में कई वास्तुशिल्प रूप और शैलियों का उदय हुआ, जिन्होंने भारतीय वास्तुकला विरासत पर एक अमिट छाप छोड़ी है। आइए और डिटेल्स इसको डिस्कस करते हैं। गुप्ता वास्तुकला का परिचय जानते हैं। गुप्ता वास्तुकला पूर्ववर्ती मौर्य और उत्तर मौर्य शैली से प्रभावित थी, लेकिन इनमें विशिष्ट नवाचार और परिशोधन भी प्रदर्शित हुई है। यह मुख्य रूप से भारत की उत्तरी और मध्य क्षेत्र में फला फूला साम्राज्य था, जिनमें सांची, बोधगया और मथुरा जैसे उल्लेखनीय स्थल सम्मिलित होते हैं। गुप्ता कालीन वास्तुकला की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में अब जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, मंदिर वास्तुकला। गुप्ता मंदिरों का निर्माण आमतौर पर ऊंचे प्लेटफॉर्मों पर किया जाता था, जिन्हें जगतीश कहा जाता था, और इनमें जटिल नक्काशी और अलंकृत सजावट होती थी। मंदिर अक्सर विष्णु, शिव और देवी देवताओं जैसे हिंदू देवी देवताओं को समर्पित होते थे, जो उस समय के धार्मिक समन्वय को दर्शाता है। नंबर 2, स्तूप और मठ। गुप्ता काल के दौरान स्तूप महत्वपूर्ण वास्तुशिल्प विशेषताओं से बने हुए होते थे। वे बौद्ध स्मारक के रूप में काम करते थे और विस्तृत नक्काशी और मूर्तियों से सजाए हुए जाते थे। इस अवधि के दौरान बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणों को समायोजित करने के लिए मठ या विहारों का भी निर्माण किया गया है। इनमें आमतौर पर एक केंद्रीय प्रांगण होता था, जो ध्यान और रहने के लिए कक्षों से घिरा हुआ होता था। नंबर 3, गुप्ताकालीन वास्तुकला में मंदिरों के निर्माण में पत्थरों का उपयोग होता था। गुप्ताकालीन वास्तुकला में इनकी स्थापत्य और बहुमुखी प्रतिभा के कारण प्राथमिक निर्माण सामग्री के रूप में पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। स्तंभों और अग्रभागों जैसे वास्तुशिल्प तत्वों पर जटिल विवरण के लिए बारीकी नक्काशीदार पत्थरों का उपयोग करने की अनुमति थी और यही उपयोग किया जाता था। नंबर 4, प्रतिमा विज्ञान और मूर्तिकला। गुप्ता वास्तुकला विभिन्न देवी देवताओं, पौराणिक आकृति और हिंदू और बौद्धिक धर्म ग्रंथों के दृश्य को दर्शाती है। अपनी उत्कृष्ट मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। ये मूर्तिकला केवल सजावटी ही नहीं थे, बल्कि जीवन के उन तथ्यों और आदर्शों को दिखाने की एक प्रतीकात्मक और धार्मिक उद्देश्य को भी पूरा करते थे। दर्शकों को आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश देने की भी कोशिश करते थे। नंबर 5, समरूपता और अनुपात। गुप्ता वास्तुकला में दृश्य सद्भावना और संतुलन प्राप्त करने के लिए डिजाइन की गई थी। इनकी संरचनाओं के साथ समरूपता और अनुपात पर जोर दिया जाता था। मंदिर और अन्य वास्तुशिल्प परिसरों को लेआउट और ज्यामितीय सिद्धांत का पालन करके उसको बनाया जाता था, जिससे गणितीय अवधारणाओं को समझने और उसको विकसित करने में मदद मिलती थी। नंबर 6, संरचनात्मक
स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में इनोवेशन। गुप्ता वास्तुकारों ने स्ट्रक्चरल डिज़ाइन में कई इनोवेशन की शुरुआत की, जिनमें गुंबद, मेहराब और वॉल्ट जैसी विस्तृत वास्तुशिल्प विशेषताओं को बनाने के लिए तकनीकों का उपयोग किया जाता था। इन प्रगतियों ने अधिक स्थिरता के साथ बड़ी और अधिक जटिल इमारतों के निर्माण को एक बुनियादी ढांचा प्रदान किया, जिससे हेल्प मिली। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं गुप्ता वास्तुकला के उल्लेखनीय उदाहरण कौन कौन से हैं, उसको भी जानते हैं। नंबर 1 में आता है जैसे सांची का स्तूप। सांची का महान स्तूप 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था और बाद में गुप्ता काल के दौरान विकसित हुआ। भारतीय बौद्ध वास्तुकला के सबसे प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक है। इनमें बुद्ध की जीवन की दृश्य को दर्शाने वाली जटिल नक्काशी और यह मूर्तिकला पदों से सजी रेलिंग को दर्शाया गया है। नंबर 2, बोध गया। वर्तमान बिहार में स्थित बोध गया उस स्थान के रूप में प्रतिष्ठित है जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध कहलाए। बोध गया में महाबोधि मंदिर मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा निर्मित और गुप्त काल के दौरान पुनः निर्मित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है, जो अपनी भव्य पिरामिडी संरचना और अलंकृत नक्काशी के लिए जाना जाता है। नंबर 3, देवगढ़। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित देवगढ़ कई गुप्तकालीन मंदिरों और स्मारक घरों के रूप में जाना जाता है, जो अपनी वास्तुकला की भव्यता के लिए फेमस है। देवगढ़ में विष्णु मंदिर, जो हिंदू देवी देवताओं को समर्पित है, विष्णु और उनके विभिन्न अवतारों को चित्रित करने वाली अपनी जटिल नक्काशी मूर्तियों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। नंबर 4, मथुरा। उत्तर प्रदेश का एक प्राचीन शहर गुप्ता काल के दौरान कला और संस्कृति का केंद्र था और गुप्ता युगीन की मूर्तियों और स्मारक के लिए भी प्रसिद्ध जाना जाता है। मथुरा में कंकाली टीला स्तूप एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल है, जिनमें बुद्ध के जीवन की दृश्यों को चित्रित करने वाली विस्तृत नक्काशीदार टेराकोटा पैनल बनाया गया है। अब आइए आगे जानते हैं विरासत और प्रभाव। गुप्ता काल में भारतीय इतिहास के दौरान के समय पर गहरा प्रभाव डालता है। यह भारतीय इतिहास को एक अमिट छाप छोड़कर आगे बढ़ता है। गुप्ता काल से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जो बाद की शताब्दियों में विकसित हुई वास्तुकला शैलियों के लिए एक टेम्पलेट के रूप में कार्य करता है, एक आइडियोलॉजी के रूप में कार्य करता है। गुप्ता वास्तुकारों द्वारा प्रतिपादित समरूपता अनुपात और सौंदर्यात्मक सुंदरता के सिद्धांत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में वास्तुशिल्प परंपराओं को सूचित करने का कार्य करता है। अंत में हम इस क्वेश्चन के निष्कर्ष को और बेहतर रूप से लिख सकते हैं, जिससे एक बेहतर आंसर का निर्माण किया जा सकता है। गुप्ताकालीन वास्तुकला प्राचीन भारत की कलात्मक और सांस्कृतिक उपलब्धियों के प्रमाण के रूप में खड़ी है। राजसी स्तूपों और जटिल मूर्तियों से सुसज्जित मंदिरों से लेकर सराय तक एक बेहतर स्थिति को दर्शाने का कार्य करता है। गुप्ताकालीन वास्तुशिल्प इंजीनियरिंग की सीमाओं को आगे बढ़ने वाली रचनात्मक संरचनात्मक डिजाइन। गुप्ता वास्तुकला भारतीय वास्तुकला कौशल की चरम का प्रतिनिधित्व करती है। अपनी स्थायी विरासत के माध्यम से गुप्ता वास्तुकला हमें भारत के स्वर्ण युग की समृद्धि विरासत की याद दिलाते हुए विस्मय और प्रशंसा की ओर प्रेरित करती है। यह एक निष्कर्ष है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यह डिस्कशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।